everyone. Uh, Today in this short video, we will discuss the topic related with respiration. So, in green plants, there are two types of gaseous exchange of gases such as oxygen and carbon dioxide. In one condition, the oxygen is released and carbon dioxide is absorbed. While in another the carbon dioxide is released and oxygen is absorbed. So respiration is defined as, the basic definition of respiration is the release of carbon dioxide and absorption of oxygen. The modern definition of respiration is the breakdown of respiratory substrates. Such as starch, sugar, fats, proteins, carbohydrates by the process of oxidation, and in which high amount of energy is released, which is conserved in the form of ATP, adenosine triphosphate. This is the modern definition of respiration, जिसमें कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स टूटते हैं, ब्रेकडाउन होता है उनका, और उस ब्रेकडाउन के पीछे ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, और जब कोई चीज़ टूटेगी तो उससे एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कंजर्व होगी. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इन दिस इज कंपनसेशन पॉइंट. फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, हाउ यू विल डिफाइन फोटोसिंथेसिस, इन विच ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड CO2 is absorbed. So the compensation point is defined as the point at which the rate of respiration is equal to rate of photosynthesis. जब रेस्पिरेशन की रेट फोटोसिंथेसिस रेट के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं? कंपनसेशन पॉइंट. इट इज कॉल्ड एज कंपनसेशन पॉइंट. Next part in respiration is respiratory quotient. In short, you can say capital R, capital Q, RQ. The first important part in respiratory quotient is that the different respiratory substrates has different RQ. अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं, अलग अलग उनके RQ निकलेंगे. अब RQ निकालने का तरीका क्या है? RQ इज डिफाइंड एज, रेस्पिरेटरी कोशेंट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड to volume of oxygen absorbed. It is called as respiratory quotient. For carbohydrates, for fats, for proteins and for organic acids, RQ or respiratory quotient is different. The first part is carbohydrate. I will discuss RQ of carbohydrates. You can take example of potato.
The RQ of carbohydrates, remember this, the RQ of carbohydrates is always equal to unity or equal to 1. कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा? एक रिएक्शन है C6H12O6 प्लस 6O2, एरो लगा लिया, 6CO2 प्लस 6H2। अब RQ कैसे निकलेगी? RQ इज इक्वल टू 6CO2। अभी मैंने RQ की डेफिनेशन बताई है आपको। RQ निकालने के लिए कैसे करोगे? 6CO2 डिवाइडेड बाय 6O2 इस, जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और यूनिटी। यू कैन से यूनिटी, यू कैन से 1। The next respiratory substrate is of fat and proteins. Remember always the RQ of fat and protein is always less than 1. Is always less than 1. हमेशा 1 से कम होगा। RQ किन का? फैट का और प्रोटीन्स का। फैट्स में ग्राउंडनट आ गए, आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें जब हम देखेंगे तो RQ कितना आ रहा है? लेस देन 1। एक मैं शॉर्ट सा वीडियो और आपको भेज दूंगा जिसमें ये जो मैं आज टॉपिक कवर कर रहा हूँ, जितना भी पार्ट अभी कवर कर रहा हूँ, वो हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो एक तो इजी ये हो जाएगा कि आपके पास नोट्स का अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और जो मैंने आज पढ़ा है वो आप वर्बली सुन के समझ सकते हैं। लास्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। हमेशा याद रखना, द RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज ऑलवेज मोर देन 1 या मोर देन यूनिटी। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो, सिट्रिक एसिड, मैं कह रहा हूँ सिट्रिक एसिड का एग्जांपल भेजूंगा आपको मैं। वो एक रिएक्शन लिखी होगी, उस रिएक्शन को आप समझ लेना, कितने ऑक्सीजन है कितने कार्बन डाइऑक्साइड है, डिवाइड कर लेना, पता चल जाएगा कि मोर देन 1 कैसे हो गए ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए। लास्ट पार्ट इन दिस टुडे वीडियो इज significance of RQ. What is the significance, importance of RQ? The first major significance of RQ is it provides information regarding the chemical nature of respiratory substrate. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की केमिकल नेचर को पहचानने के लिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप RQ की हेल्प ले सकते हैं। जैसे अभी आपने ली कि मोर देन 1 है तो क्या है, लेस देन 1 है तो क्या है, और बराबर है 1 के, इक्विवेलेंट टू 1 है तो क्या है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इज द सबस्ट्रेट विथ मोर ऑक्सीजन कंटेंट। The substrate with more oxygen content has RQ always more than 1. Has RQ always more than 1. Third important significance is the substrate with less oxygen content. The substrate with less oxygen content has RQ less than 1. So this part of the video is finished by the significance of RQ. Next we will discuss
in another video the types of respiration, the different pathways of respiration. In a short video, I will send you the notes which is related with today's topic. So thank you very much.